नवरात्रि में सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, खुशी से झूमे हिंदू। रामलीला और दुर्गा पूजा में 12 बजे तक बजेगा लाउड स्पीकर। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, गुजरात में पूरी रात डांडिया चल सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं। राजधानी दिल्ली में नवरात्रि दुर्गा पूजा के त्योहार के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जिससे हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने यह ऐलान किया है कि अब नवरात्रि में राजधानी दिल्ली में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजेगा। यानी अभी तक जो रामलीला और दुर्गा पूजा दिल्ली में 10 बजे तक खत्म हो जाती थी, क्योंकि उसके बाद किसी भी तरह की आवाज जो है नहीं होनी चाहिए, ये लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, ये डीजे की आवाज नहीं आनी चाहिए। इसके चलते ही 10 बजे तक रामलीला और दुर्गा पूजा पर और अनेक जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं इस दौरान उन पर ब्रेक लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब राजधानी दिल्ली में 12 बजे तक रामलीला होगी, दुर्गा पूजा में लाउड स्पीकर बजेगा और यह बड़ा फैसला सीएम रेखा गुप्ता के जरिए लिया गया है। तो रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और धार्मिक आयोजन के दौरान रात 12 बजे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को परमिशन दे दी गई है। यह बड़ी जानकारी और खुद सीएम रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ये उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा देखा है कि हमारे हिंदू त्योहारों में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि रामलीला हो या दुर्गा पूजा कभी भी रात 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में पूरी रात डांडिया चल सकता है, जब दूसरे राज्यों में पूरी रात कार्यक्रम हो सकते हैं, तो दिल्ली के लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। और उन्होंने इसी के साथ ये ऐलान कर दिया कि हमने सभी रामलीलाओं, दुर्गा पूजा और धार्मिक सांस्कृतिक जो उत्सव हैं उनको 12 बजे तक जारी रखने की परमिशन दे दी है। क्या कहा सीएम रेखा गुप्ता ने? हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी, क्योंकि रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई। तो इसलिए इस बार हमने इसे 12 बजे तक की परमिशन सभी रामलीलाओं को, दुर्गा पूजा को और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को दी है। ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे, राम राज्य आना चाहिए और उसके हम छोटी सी गिलहरी जैसा काम हम सबको करना चाहिए। तो आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुना, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर गुजरात में रात 12 बजे और रात भर डांडिया चल सकता है, तो फिर दिल्ली में आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो छूट है ये 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ही मान्य होगी। यानी नवरात्रि का जो त्योहार है वो शुरू हुआ है, दुर्गा पूजा पंडाल लग रहे हैं राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, और वहां पर जाहिर तौर पर लाउड स्पीकर बजते हैं, वहां पर डीजे की आवाज होती है, लेकिन 10 बजे तक अब तक बंद करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो ये फैसला लिया गया है ये दशहरे तक लागू रहेगा और सरकार के अनुरोध पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी इसे दे दी गई है। इससे पहले दिल्ली में लाउड स्पीकर केवल रात 10 बजे तक चल सकते थे, लेकिन अब इसे देर रात 12 बजे तक चलाने की परमिशन होगी। आवासीय क्षेत्रों में आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जो आवाज होगी, यानी जो ध्वनि का स्तर होगा, वो 45 डेसिबल से ज्यादा ना हो, यानी इससे ज्यादा तकलीफ दूसरों को ना हो, यह भी ध्यान रखा गया है। इसको लेकर जो पर्यावरण मंत्री हैं मंजींदर सिंह सिरसा, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने विस्तार देने के लिए उपराज्यपाल और सीएम रेखा गुप्ता को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि रामलीला समितियों के लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध पर विचार करते हुए सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने किस तरीके से खुशी जाहिर की है इस फैसले पर, जरा सुनिए। मैं जहां आप सबको बहुत ही पवित्र नवरात्रों की अथवा दुर्गा पूजा की बधाई देते हुए ये बताना चाहता हूं, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने आप आज से 22 तारीख से जो अपने त्योहार मनाने जा रहे हैं,
रामलीला करने जा रहे हैं, दुर्गा पूजा करने जा रहे हैं, इसके लिए रात्रि 10 बजे की बजाय रात के 12 बजे तक आप अपने पवित्र त्योहारों में जो म्यूजिक है, जो लाउड स्पीकर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप सबकी जानकारी के लिए, सभी कमेटियों की जानकारी के लिए, अब आप रात 10 बजे तक नहीं बल्कि रात के 12 बजे तक अपने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्डर आज 22 तारीख से लागू होगा और 3 अक्टूबर तक ये चलेगा, जहां मैं फिर से बधाई देते हुए वहीं रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस धर्म की पवित्रता को और धर्म के आयोजनों की पवित्रता को समझते हुए रात की 10 बजे की बजाय अब रात के 12 बजे तक आप अपने लाउड स्पीकर चला सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो न सिर्फ मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बल्कि इसके अलावा आज जो दिल्ली में मिनिस्टर है पंकज कुमार सिंह, उनकी तरफ से भी इस फैसले का स्वागत किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पिछली सरकारों में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार आई है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, तो ये फैसला लिया गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने क्या कहा है सीएम रेखा गुप्ता, उनकी देखिए ऐसा है कि रामलीला चल रहा है, जागरण चल रहा है और सरकार ने ये जो फैसला लिया है इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि रामलीलाएं लेट तक चलती हैं ही 12 बजे तक के लिए। तो दिल्ली सरकार ने लिए ऐसे एज ए सिटीजन, एज ए मिनिस्टर, दोनों तरफ से मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो कुल मिलाकर इस फैसले का स्वागत लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया क्या होगी इस मामले पर, ये इंतजार रहेगा। लेकिन अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के मौसम में समय में सीमित छूट की आयोजन समितियों की वर्षों से ये मांग चली आ रही थी कि छूट दी जाए उन्हें। जो रामलीला है दरअसल 10 बजे तक खत्म नहीं हो पाती है, उसका मंचन लंबा चलता है, तो ऐसे में मांग थी उनकी कि लंबा वक्त हमें दिया जाना चाहिए और ये फैसला सांस्कृतिक परंपराओं और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। ये बात अधिकारियों के जरिए कही गई है। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में जो रेखा गुप्ता सरकार का हिंदू त्योहार यानी नवरात्रि के पर्व को लेकर जो ये फैसला है, इस पर किस तरीके का रिएक्शन विपक्षियों का रहेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता ने यह ऐलान कर दिया है कि अब राजधानी दिल्ली में नवरात्रि पर जो भी कार्यक्रम होंगे सांस्कृतिक और धार्मिक, वो 12 बजे तक चल सकते हैं। वहां पर लाउड स्पीकर भी बज सकता है, डीजे भी बज सकता है, लेकिन आवाज जो है उसकी भी एक समय सीमा रखी गई है, एक सीमित छूट उसमें दी गई है। तो इस तरीके से यह फैसला, जिस पर इंतजार रहेगा कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।